नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। साल 2022 की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते गए, उससे लोगों की चिंता बढ़ी और होड़ लगी वैक्सीन लेने की। जो लोग पहले वैक्सीन लेने से कतराया करते थे, वे अब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें हर हाल में वैक्सीन मिल जाए, ताकि कोरोना के इस खतरे से वे खुद को बचा सके। लेकिन आपको पता है कि वैक्सीन लेने में अब भी बहुत तरह का झमेला होता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कई तरह की दिक्कतें आपको हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में भी दिक्कतें आती है। इसको सुलझाने के लिए एक और उपाय निकाल दिया गया है। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी झमेला, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि अब मेडिकल स्टोर्स पर आम दवाओं की तरह ही कोरोना की वैक्सीन भी मिल सकेगी। और ये आपको कैसे प्राप्त होगा और इसके पीछे कौन कौन से शर्तें लगाई गई है, हम आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को CDSCO की विषय विशेषज्ञ समिति ने बाजार में उपलब्ध कराने की सिफारिश कर दी है। इस पर अंतिम निर्णय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI को लेना है। DCGI की अनुमति के बाद जल्द ही दोनों वैक्सीन कुछ शर्तों के साथ बाजार में उपलब्ध हो सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों वैक्सीन देश के उन्हीं अस्पताल या क्लिनिक से जुड़े मेडिकल स्टोर पर मिलेंगी जो केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म कोविन पर रजिस्टर्ड है। अभी तक DCGI ने दोनों वैक्सीन को 3 जनवरी 2021 को कई शर्तों के साथ आपात स्थिति में इस्तेमाल की इजाजत दी थी। अब शर्तें हटा दी जाएंगी। इसके बाद कंपनियों को हर 15 दिन में CDSCO को सेफ्टी डेटा और दूसरी जानकारी सौंपने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी शर्तें जो है वो इसके पीछे लागू है, और मतलब भी समझाएंगे कि बाजार में वैक्सीन के आने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में सभी मेडिकल स्टोर्स पर खुलेआम वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। यह संभवतः सिर्फ कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड अस्पताल, क्लिनिक से जुड़े मेडिकल स्टोर्स पर ही मिलेंगी। यानी कि जो खास दवा दुकानें हैं जो कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उनमें ही ये जो वैक्सीन है वो मिलने वाली है। और खुद खरीद सकते हैं या नहीं, यानी कि जो लोग लेना चाहते हैं वो ये वैक्सीन खरीद सकते हैं या नहीं, ये भी आपको बता देते हैं। तो कहा गया है कि बिल्कुल नहीं, अभी DCGI के विस्तृत दिशा निर्देश आना बाकी है। ये देखना होगा कि क्या आपको किसी से लिखवा कर लाना होगा या फिर आपको रजिस्टर्ड करना होगा। तमाम तरह की चीज़ें आपको देखनी होंगी। और अब ये भी सवाल आता है कि कोविन ऐप पर क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। बाजार में वैक्सीन के आ जाने के बाद भी जो भी लोग वैक्सीन के लिए पात्र हैं, उन्हें कोविन ऐप पर पंजीकरण कराना ही होगा, ताकि जो डेटा है वो हमेशा मेंटेन होता रहे। हर डिस्पेंसरी क्लिनिक में टीका होगा, ये भी सवाल उठता है। तो इस फैसले के बाद नर्सिंग होम और क्लिनिक में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन यहां भी वैक्सीन लगवाने वालों को कोविन पर पंजीकरण कराना होगा। यानी कि जो वैक्सीनेटर होंगे उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और आप जो है तब वैक्सीन खरीद सकेंगे। DCGI के फैसले का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ आदेश निकल कर आता है, तब जाकर ही ये फैसला लिया जाएगा कि बाजारों में कोरोना की वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दवा की दुकानों पर उपलब्ध होती है या नहीं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।